है जी, तो हम लोगों ने डाटा स्टोरेज की बात करनी है। डाटा स्टोरेज में हमारे पास जो इन केस ऑफ मेमोरी है बेटा, हमारे पास तो मेमोरी में बेटा हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आती है, सेकेंडरी आती है, कैश मेमोरी आती है, रजिस्टर्स आते हैं। कैश और रजिस्टर्स को बेटा हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया है, ठीक है, और 3.1 में, ठीक है। तो अभी हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंड को। आई एम राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स बट आई एम टेलिंग यू दैट वी हैव डन ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद बेटा जी हमारे पास है कैश ठीक है जी। और उसके अलावा है सर हमारे पास कौन सी, रजिस्टर्स, ठीक है। ये तमाम टाइप की हमारे पास मेमोरी होती है, ठीक है जी। अच्छा चलिए आ जाए हमारे पास, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी बेटा जी हमारे पास कौन सी है, रैम और रोम, ठीक है जी, रैम और रोम, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज रैम को, ठीक है जी। हमारे पास है रैम, ठीक है। रैम हमारे पास बेटा दो तरह की होती है। एक होता है हमारे पास जिसको हम नेम देते हैं स्टैटिक रैम, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। और अदर वन जो बेटा हमारे पास टाइप है वो क्या होती है, दिस इज डायनामिक, ठीक है सर, ठीक है जी। और रैम के अलावा जो हमारे पास अदर मेमोरी है बेटा, वो है हमारे पास जो इसका पार्ट है वो क्या है, रोम। क्या है बेटा जी, रोम है जी, ठीक है। तो रोम कौन सी है जी, रोम हमारे पास जो है एक होती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पी रोम। क्या बोलते हैं, पी रोम। ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, मींस वी कैन राइट, मींस प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इसकी टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड फॉर अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टर्म है वो क्या है, ईईपी रोम, अरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसके अंदर ये चारों चीजें पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग उसके ऊपर राइट भी कर सकें, रेज भी कर सकें, प्रोग्राम भी कर सकें, ठीक है, रीड भी कर सकें ऑनली मेमोरी। तो ये आपके पास इसकी टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी की। अच्छा जब हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी में बेटा आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती है। अच्छा जी, सेकेंडरी मेमोरी में बेटे आप लोग तो पास आ जाती है हार्ड डिस्क, ठीक है सर। इसके अलावा आपके पास होती है मैग्नेटिक टेप, आपके पास है सीडी, आपके पास है डीवीडी, ठीक है सर, आपके पास है जिप डिस्क, ठीक है जी, एटसेट्रा। ये सब आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, जिनका जो बेसिकली अच्छा, सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज होती है जिनसे प्रोसेसर जो है ना एक्सेस अपना डायरेक्टली नहीं कर सकता। एक्सेस डायरेक्टली किससे होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी से होता है,
ठीक है जी। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। सो व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? सो व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, इसकी बात करते हैं पहले। तो प्राइमरी मेमोरी बेटा जी आपके पास क्या है? ठीक है, ये क्या है? आप इसको कहते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर आपका जो एक्सेस कर सकता है वो डायरेक्टली कर सकता है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपके पास प्रोसेस कर सकता है। तो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर दैट माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास रैम है और जो रोम है, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस देखता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या कहते हैं हम लोग, हम ये करते हैं कि हम लोग लेट्स सपोज इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैं लेट्स सपोज रैम की, फिर हम लोग बात करेंगे रोम। ठीक है जी, कि ये रैम और रोम का फंडा क्या है। ठीक है, रैम एंड देन रोम। अच्छा जी, अच्छा बेटा, सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रैम है बेटा वो क्या है, दिस इज अ वोलेटाइल। व्हाट डज मीन बाय वोलेटाइल? और रोम जो है आपके पास नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज कंटेंट आपका लॉस हो जाता है जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए। क्या बेटा? कंटेंट इज लॉस व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इज लॉस व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, जबकि नॉन वोलेटाइल में क्या होता है बेटे, कंटेंट लॉस नहीं होता जब आपके पास कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा, रोम जो होता है बेसिकली बेटा, ये याद रखें, जो आपकी जो स्टार्टअप की चीजें होती है ना, आपके प्रोग्राम की, आपके सिस्टम की, सिस्टम को ऑन होने में जो हेल्प करता है बेटे, वो रोम करता है। कौन करता है? वो करता है, रोम करता है। ठीक है, अच्छा, जो रैम के अंदर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर होता है आपके पास ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, करंट प्रोग्राम की बात कर रहा होता है और उसके डाटा की बात कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, सिस्टम को रनिंग करने में बेसिकली हेल्प करता है। सिस्टम को स्टार्ट होने में कौन हेल्प करता है? रोम। सिस्टम को रन करने में कौन हेल्प करता है? वो करता है रैम। ठीक है, तो चलो लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं इट होल्ड्स, व्हाट इट होल्ड्स। ठीक है जी, हम लोग बात करते हैं पहले रैम की। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सी, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा करंट प्रोग्राम्स, करंट प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम को? इसको बोलते हैं बूट स्टार्टअप लोडर। ठीक है, क्या बेटा? बूट स्टार्टअप लोडर। और इसके साथ साथ इसमें क्या होती है, बेसिक, हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, बायोस, जिसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस। ठीक है जी। अच्छा, तो ये किस चीज में हेल्प कर रहा होता है? मैंने क्या कहा, ये किस चीज में आपको हेल्प कर रहा होता है? ये बेसिकली सिस्टम को रन होने में हेल्प कर रहा होता है। कीप सिस्टम रनिंग।
ठीक है, और ये किस चीज में आपको हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, स्टार्टअप में, ठीक है, ठीक है, या बूट अप, वट एवर आप जो भी वर्ड लिखना चाहो, ठीक है जी। अच्छा, रैम जो है बेटे आपके पास क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर है, क्या है, पार्ट ऑफ द प्रोसेसर है। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि रोम को ऑल्टर कर लिया जाए, किस चीज को आप ऑल्टर कर सकते हैं, रैम को या रोम को? टेक्स्ट बॉक्स में मुझे जल्दी से इसका आंसर करें, आप क्या समझते हैं किस चीज को ऑल्टर किया जा सकता है? जी, बच्चों की इनपुट आना शुरू हो गई है। जी बेटा, हमेशा आपने देखा होगा कि फिर रैम आपके पास 2 GB है, आपने 4 कर ली, 4 GB है, 6 कर ली। कभी ये देखा है कि आपने रोम को ऑल्टर कर रहे हैं? रोम को ऑल्टर करने का मतलब है आपने पूरे सिस्टम को आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आपके पास बेटा जो रैम है, ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे, इट कैन बी ऑल्टर, इट कैन बी ऑल्टर। तो रैम को ऑल्टर किया जा सकता है, इट कैन बी ऑल्टर, बट जब हम रोम की बात करें तो हम कहेंगे इट कैन नॉट बी ऑल्टर, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी। तो बेटा जो रैम है आपके पास, वो ऐसा नहीं होता कि वो आउट ऑफ मेमोरी हो जाए, ठीक है, वो ऐसा होता है कि बेसिकली कंटिन्यूस ऑपरेट करने की वजह से ना, क्योंकि उसमें डाटा आए जाता है तो वो स्लोअर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मोर डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से। तो इस चीज को हम लोग मेंशन कर देते हैं कि भाई जो रैम है नेवर रन्स आउट ऑफ द मेमोरी, रैम नेवर रन्स आउट ऑफ द मेमोरी, ठीक है, लेकिन होता ये है, इट बेसिकली कंटिन्यूस ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये बस स्लोअर हो जाती है, क्या हो जाती है, बिकम स्लोअर हो जाती है, या मजीद स्लोअर टू स्लोअर होती चली जाती है, इस तरह से हम इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे डाटा स्टोर होता जाता है इसमें। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेसिकली अदर एंड पे अगर हम लोग देखें रॉम को, तो ये क्या कर रहा होता है, सम बेसिक चेक्स को परफॉर्म कर रहा होता है, फाइंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड उसको लोड करता है इनटू द रैम, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म सम बेसिक चेक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोड्स इट इनटू रैम, ठीक है जी। तो ये आपके पास हमने बहुत डिटेल में रैम को और रोम को बेटा डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इसको लेट्स सपोज जो रैम है इसके अंदर प्रोग्राम, इसकी एक अपनी रूटीन का होता है, न्यू इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराता है रैम चिप के अंदर। रैम जो है बेसिकली स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को, रिसीव करती है, ठीक है, फ्रॉम कंट्रोल यूनिट से। और जबकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रोम की बात करें तो ये कहता है स्टोरिंग द फैक्ट्री सेटिंग्स, जिसके अंदर स्टोरी फैक्ट्री सेटिंग्स जो है वो स्टोर होती है, सच एज रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिस तरह इसके अंदर स्टोर होते हैं सेटअप्स, स्टार्टअप सेटअप्स, ठीक है, व्हेन दे लेट्स सपोज आप ये कह लें एक टॉय है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेटअप हुआ है, ठीक है, तो स्टार्टअप सेटअप, तो वो इसके अंदर भी हमारे पास सारे स्टार्टअप
सेटअप होता है बेटा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो